हेलो गाइस। मेरा नाम है दिग्विजय शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2021 बाय यूएन। यूनाइटेड नेशंस हर साल एक रिपोर्ट निकालता है जो कि फूड क्राइसिस के ऊपर बेस्ड होती है। इस साल स्थिति कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। इसकी वजह से 16 करोड़ लोग जो हैं वो इस संकट के चपेट में हैं, फूड क्राइसिस से गुज़र रहे हैं। तो इसका एक कारण कोरोना महामारी भी है, लेकिन ऐसे ही कुछ दो कारण और भी हैं जिन्हें हम विस्तार से जानेंगे, जो कि रिपोर्ट में क्लासिफाइड हैं। तो फिर शुरू किया जाए। ये रिपोर्ट 5 मई 2021 को पब्लिश की गई थी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेविड वीजली का कहना है कि ये लोग 16 करोड़ से ज़्यादा भी हो सकते हैं और ये आंकड़ा बहुत ही भयावह है, बहुत ही ख़राब है। इस रिपोर्ट को 5 फेज़ों में क्लासिफाई किया गया है। इस रिपोर्ट में फ़ेज़ 1 में उन कंट्रीज़ को रखा गया है जहां लोग आसानी से 2 वक्त की रोटी कमा लेते हैं और उन्हें रहने सहने की चीज़ों के लिए ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। ऐसे ही फ़ेज़ 2 में उन कंट्रीज़ को रखा गया है जहाँ पे 2 वक्त की रोटी कमाना तो आसान है, मगर अदर और ज़रूरतें जो भी हैं उनकी, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं लोग। फ़ेज़ 3 में उन कंट्रीज़ को रखा गया है जहाँ पर भारी संकट है। किस चीज़ का? फूड सिक्योरिटी का। वहाँ पे फूड कंजप्शन गैप बहुत ज़्यादा है, जो कि प्रॉपर न्यूट्रिशंस वहाँ के लोगों को नहीं मिल पाता है। फ़ेज़ 4 में एमरजेंसी कंट्रीज़ को रखा गया है जिनके लिए जल्द ही कुछ न कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर लोगों को 2 वक्त का खाना तो नसीब ही नहीं होता है। खाना नसीब नहीं होगा तो न्यूट्रिशन की कमी होगी। अब आता है फ़ेज़ 5 में वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर भूखमरी पड़ी हुई है, लोग भूख से मर रहे हैं, या यूँ कहा जा सकता है कि लोग वहाँ पर दिन प्रतिदिन बस मौत की कामना कर रहे हैं। इन कंट्रीज़ की हालत बहुत ही बुरी है और ऐसी ये 55 कंट्रीज़ को यूएन की रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। ज़्यादातर देश इसमें अफ्रीका से हैं, कुछ सेंट्रल अमेरिका से हैं, हैती, अफ़गानिस्तान और सीरिया भी इनमें शामिल हैं। फ़ेज़ 5 में 1,33,000 लोग हैं जो कि बस मौत का ही इंतज़ार कर रहे हैं। फ़ेज़ 5 में आधे से ज़्यादा लोग साउथ सूडान के हैं, कुछ यमन के और कुछ और कंट्रीज़ के भी हैं। दीज कंट्रीज़ आर फेसिंग सिविल वॉर। यहाँ पे सिविल वॉर छिड़ी हुई है जिसकी वजह से इन कंट्रीज़ की बहुत ही ज़्यादा बदतर हालत है। ये कंट्रीज़ अपने फूड सिक्योरिटी के लिए दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर निर्भर है। सबसे ज़्यादा प्रभावित इसमें बच्चे होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो अगर उन्हें अच्छे से खाना ना मिल पाए तो वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 7.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो कुपोषण का शिकार हैं। इस फूड क्राइसिस के मेनली 3 रीज़न बताए गए हैं इस रिपोर्ट में। पहला है सिविल वॉर। तो सिविल वॉर इन सीरिया 2011 से, जब से अरब स्प्रिंग वहाँ पे आया है सीरिया में, तब से लेकर अब तक वहाँ पे सिविल वॉर की सिचुएशन चली आ रही है। नंबर 2 यमन में 2014 से लेकर के सिविल वॉर चली हुई है। नाइजीरिया में बोको हराम ने लोगों का जीना हराम करके रखा हुआ है और वहाँ पे लाखों लोग जो है वो अपना घर छोड़ के दूसरे देशों में जाने पे मजबूर हैं। अफ़गानिस्तान में 2001 से यूएसए ने इंटरवीन करके वॉर अगेंस्ट टेररिज्म चलाया हुआ है। वहाँ पे तो और भी स्थिति ख़राब होने वाली है अब, क्योंकि अमेरिका वहाँ से पुल आउट कर रहा है, अपनी सेना को वापस बुला रहा है। इससे तालिबानी लोगों की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने ही वाली हैं, कम नहीं होंगी, बढ़ने ही वाली हैं और वहाँ पे भुखमरी और ज़्यादा फैलने वाली है। दूसरा कारण इसका बताया जाता है रिपोर्ट में मौसम। चक्रवात, तूफान, बाढ़, इन सब का सामना कई देशों ने किया है, जैसे कि पनामा हो गया, निकारागुआ हो गया, आपका ग्वाटेमाला हो गया, और ऐसे ही कई देश हैं जो मौसम की मार झेल रहे हैं। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है कोरोना के चलते कई देशों की अर्थव्यवस्था जैसे रुक सी गई है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं निम्न आय वर्ग के लोग, जो कि
कई लोग रेडी लगाते हैं, कई लोग जूते पॉलिश करते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई दर पिछले साल से 240% बढ़ चुकी है फूड आइटम्स के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है फूड इनसिक्योरिटी का। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने इस रिपोर्ट की प्रस्तावना लिखी है। वो लिखते हैं कि भुखमरी और अकाल की जगह इस 21वीं सदी में नहीं होनी चाहिए। हम सब मिलकर इससे बाहर आ सकते हैं, बशर्ते कि सिविल वॉर्स को रोकना पड़ेगा। जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको फूड सिक्योरिटी के लिए कड़े से कड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और एक तर्क ये भी दिया जाता है कि अगर हमें इन देशों की फूड सिक्योरिटी को पूरा करना है तो सबसे पहले यहाँ पे फैले हुए कोरोना को रोकना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए हमें इन देशों को फ्री में वैक्सीनेट करना चाहिए। इनका हेल्थ सिस्टम जो है वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। ऐसे में जो है वो सब कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ के हाथ में है। इस रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया है कि अब डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको कुछ कड़े स्टेप्स लेने चाहिए ताकि सबसे पहले इन देशों में जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को बचाया जा सके। तो ये थी यूएन की रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। आई होप आप सबको समझ आया होगा कि अपने देश में नहीं बल्कि और देशों में भी क्या बुरी हालत है। तो सेफ रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।